by My 11 Circle. Win first prize 1 crore and luxury car. Download now. हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक और मैं हूं धीरज। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें आपको नजर आएंगे विराट कोहली और रॉबिन उथप्पा। हाल ही में विराट कोहली ने जियो को एक इंटरव्यू दिया है, पूरे 31 मिनट का इंटरव्यू है ये। रॉबिन उथप्पा विराट कोहली से उनसे बहुत सारे सवाल करते हैं। इस दौरान विराट से जो सवाल होते हैं वो उनके बैट पैच को लेकर होता है, जो हम सभी ने देखा, जो उनका एक खराब दौर आया, क्योंकि विराट कोहली हमेशा एक पर्पल पैच पे रहे हैं। उस दौरान एक खराब पैच भी जो उनका आया, जिसने उनको कह सकते हैं उनके करियर में या उनको एक एज इंसान भी झकझोर कर रख दिया। वहीं उनके करियर के अलावा भी अगर बात करें तो उनके स्ट्राइक रेट, उनकी फैमिली, रिटायरमेंट एक बड़ी चीज है जो इंटरव्यू में निकल कर आई है। रिटायरमेंट तक को लेके विराट आ गए थे। ये पूरी चीजें मैं आपको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा, जिसमें सचिन से उनका कंपैरिजन को लेकर भी बात है, फैमिली को लेकर भी बात है, यहां तक रिंकू सिंह की जो अनबिलीवेबल, अनथिंकेबल जो पारी उन्होंने खेली, जो मैच विनिंग, जो आज तक T20 क्रिकेट में नहीं हुआ था, उसको लेकर भी बात है। तो विराट कोहली ने इस 31 मिनट के दौरान, चाहे वो स्ट्राइक रेट हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो फैमिली हो, हर एक मुद्दे पर बात की है। तो आपके साथ स्टार्ट करते हैं कि विराट कोहली ने बड़े बड़े मुद्दे क्या है इस इंटरव्यू में, वो आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले रखते हैं, विराट ने अपने फिटनेस को लेकर बात की है। विराट ने साफ साफ तौर पे कहा कि जो मेरी फिटनेस है उसने मेरे करियर को बचाने में काफी मदद की है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आपकी एज लगातार बढ़ रही होती है तो उनका यह मानना है कि जो फिटनेस है उसने मेरी बॉडी के साथ साथ मेरे दिमाग पे भी, स्टेट ऑफ माइंड पे भी काफी काम किया, और जो कहीं ना कहीं मुझे बचाने में कारगर रही। अब आते हैं आगे की ओर। रॉबिन उथप्पा उनसे पूछते हैं कि विराट, जब आपका ये बुरा पैच था जो आपने खुद देखा है 2019 के बाद से, जो विराट की लास्ट सेंचुरी आई थी, हम कह सकते हैं जब तक वो सेंचुरीज का सिलसिला उनका अफगानिस्तान से स्टार्ट नहीं हुआ था, तो रॉबिन उथप्पा उनसे सवाल करते हैं कि विराट, आपका ये पैच कैसा था? तो उन्हें बताया ये मेरी लाइफ का सबसे खतरनाक पैच था जो मैंने देखा। और क्योंकि आमतौर पे उन्होंने मतलब इस चीज़ को एडमिट किया कि दुनिया में बहुत सारी बातें हो रही थी, लगातार क्रिकेट को लेकर मेरी बात हो रही थी, मेरे करियर को लेकर बात हो रही थी, लेकिन उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए वहाँ तब हुआ कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या था। दुनिया मुझसे मिल रही थी, लोग मुझसे मिल रहे थे, वो बातें कर रहे थे कि यार टेक्निकली थोड़ा प्रॉब्लम है, बट उन्होंने कहा मुझे खुद समझने में काफ़ी दिक्कत हुई कि वो इट्स नॉट टेक्निकल, वो मेरे माइंड, स्टेट ऑफ माइंड की प्रॉब्लम थी कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था क्या है, क्या इशू है, उसको कैसे एड्रेस करना है। तो उस चीज़ को लेकर विराट ने खुलकर बात की, और यहाँ तक ये तक कहा कि आप सभी को याद होगा जब विराट ने अफगानिस्तान के खिलाफ जो सेंचुरी की थी एशिया कप में, जब उनकी वापसी हुई थी, उसके पहले 1 महीने तक विराट ने बल्ला नहीं उठाया था। और उस दौरान ये हो चुका था कि क्या विराट में कह सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट या क्रिकेट बाकी है, क्योंकि विराट पे बहुत सारे सवाल हो रहे थे और लगातार उन पे सवाल उठ रहे थे, क्योंकि रन्स उनके जो विराट का स्टैंडर्ड था उस हिसाब से बिल्कुल नहीं आ रहे थे। तो विराट उस दौरान विराट ने एक बहुत बड़ी बात ये भी कही कि उन्होंने कहा यार कि मैंने जब 1 महीना बल्ला नहीं उठाया, मैंने बहुत चीज़ें समझी कि मेरे जो प्रॉब्लम है वो स्टेट ऑफ माइंड की है, शायद मेंटल फिटनेस को लेकर उन्होंने कहा कि वो उस तरह मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, कि मैं चीज़ों को समझ नहीं पा रहा था, या थोड़ा कह सकते हैं हैरान सा था। उस टाइम लाइफ भी सही नहीं चली थी करियर वाइज। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा मैंने जब गैप लिया 1 महीने का, उस दौरान मैं समझा, और उस टाइम मैं ये भी समझ गया था, मैंने अपने आप को इसलिए भी प्रिपेयर कर दिया था कि शायद अगर मेरे रन्स नहीं आते तो ये मेरा आखिरी मंथ हो सकता है इंटरनेशनल, या जो कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव क्रिकेट की हम बात करते हैं उसमें आखिरी। मतलब कहीं ना कहीं विराट ने यह भी सोच लिया था कि अगर रन्स नहीं आते हैं तो रिटायरमेंट तक का भी उन्होंने ये मन में बना रखा था। साथ ही साथ विराट ने, जब उनसे बात हुई कि इस दौरान जब वो बुरे फॉर्म से गुजर रहे थे, तो उन्हें कैसे कहा, उन्होंने बोला इस दौरान मैंने अपने आप को भी बहुत ज्यादा बैड ट्रीट किया। बैड ट्रीट ऐसे किया, ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचकर, ओवर प्रैक्टिस, नेट्स में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके, या लगातार उस चीज पे सोच के कि यार कहां से प्रॉब्लम आ रही है, कहां से प्रॉब्लम आ रही है, क्या तकलीफ आ रही है। इसको लेके विराट ने कहा कि उन्होंने कहा कि जब ये बुरे वक्त से गुजर रहे थे, इस दौरान उन्हें खुद को भी काफी टॉर्चर किया है, ये उनका खुद का कहना है। साथ ही साथ जब विराट से एक सवाल है जो आमतौर पर विराट से उठता रहता है, वो है सचिन तेंदुलकर को लेकर, सचिन तेंदुलकर से कंपैरिजन को लेकर। आपको याद होगा बहुत पहले कई इंटरव्यूज में विराट से सचिन को कंपैरिजन को लेकर चीजें आती रही है, बट विराट ने जब भी उनसे सवाल आती है वो हमेशा कहते हैं कि जब जिस खिलाड़ी से इंस्पायर होके क्रिकेट खेलना मैंने सीखा है, मैं उनसे कंपैरिजन अपना कैसे कर सकता हूं। साथ ही साथ एक बार फिर उन्होंने यही कहा कि चाहे सचिन हो, चाहे विव रिचर्ड्स हो, ये 2 लेजेंड्स हैं, 2 गोट है आप कह सकते हैं, और इनका कंपैरिजन किसी से हो ही नहीं सकता। क्योंकि इनको, उनका मानना है कि यार मैंने तो इनको देख के ही क्रिकेट खेलना सीखी है या स्टार्ट किया है, तो इनसे कंपैरिजन को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि भैया ना भाई ना, इनसे कंपैरिजन दूर दूर तक नहीं, ना सोचे कोई कि कभी इधर, और ना, और जबकि उन्होंने ये कहा कि जब भी कंपैरिजन की बात कहीं से उठती है, स्टैट्स वाइज या आप जैसे भी उठा लो,
तो उनको लगता है यार मेरे लिए काफी एम्बैरसिंग होता है। तो ये भी विराट ने कहा। साथ ही साथ विराट ने अपने स्ट्राइक रेट को लेकर, क्योंकि आप आईपीएल देख रहे हैं, स्ट्राइक रेट को लेकर भी सवाल किया। जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा यार देखो, क्रिकेट जो है वो एक ऐसा गेम है कि जिस हिसाब से मैं खेलता हूं, मैं अपने क्रिकेट को बैक करता हूं, उसमें मैं प्रेजेंट में या सिचुएशन के हिसाब से क्रिकेट खेलने में ज्यादा बिलीव करता हूं। मैं कभी ये सोच के मैदान पर नहीं आता हूं कि आज मुझे 160 के स्ट्राइक रेट से खेलना है या मुझे ऐसा करना है। इस पर विराट ने कहा कि जिस हिसाब से मैच की सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है, मैं ऐसे ही खेलता हूं और मैंने हमेशा ऐसी क्रिकेट खेली है और मैं कोशिश करता हूं क्योंकि मुझे पता है ये क्रिकेट मुझे बैक करती है और इस क्रिकेट से मैं कुछ भी कर सकता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है मेलबर्न में उन्होंने जो पारी खेली थी अगेंस्ट पाकिस्तान, उस पर भी उन्होंने बात की। रॉबिन उथप्पा ने बोला वो इनिंग कैसी आपकी आई, तो उन्होंने कहा दैट वाज समथिंग जो मेरे बस में नहीं था, वो अपने आप होता गया। बस हाँ, ये जरूर उन्होंने एक अच्छी बात कही कि शायद एक जब मैं बच्चा था, 8-9 साल का था, मैं क्रिकेट देखता था, जब मैं सचिन को देखता था या जब मैं इंडियन क्रिकेट टीम को देखता था, हम कई बार बड़े टूर्नामेंट में बड़ा जो एक टारगेट होता था, चेस कर रहे होते थे, हम उस तक पहुंच नहीं पाते थे। तो मैं उस दौरान ये सोचा करता था कि यार मैं होता तो शायद मैं चेस कर देता, मैं होता तो शायद चेस करता। तो कहीं ना कहीं विराट ने बोला कि यार जब मैं उस सिचुएशन पे आया हूं, उस सिचुएशन में खड़ा हूं, तो कहीं ना कहीं वो बिलीव है जो मुझे आगे बढ़ाता है, जो मुझे आगे लेके जाता है और जो मुझ पर भरोसा पैदा करता है कि मैं ये काम कर सकता हूं। तो वो बिलीव ही है जो शायद मेलबर्न में मुझे पाकिस्तान के खिलाफ वो पारी खेलने पे मजबूर किया, ये कह सकते हैं उसने हिम्मत दी मुझे। ये भी बात हुई। साथ ही साथ रिंकू सिंह, आप सभी को पता है रिंकू सिंह ने इस आईपीएल में 29 रन की अनबिलीवेबल, जो कह सकते हैं एक ओवर में 29 रन चाहिए थे, उसके बाद उन्होंने 5 छक्के मार के कह सकते हैं ना जो आईपीएल में कर दिया, वो कहीं हुआ नहीं था अभी तक टी20 क्रिकेट में। क्योंकि हम सभी ने कार्लोस ब्रैथवेट के 4 छक्के देखे थे, लेकिन 5 छक्के वो एक अनबिलीवेबल सा था। तो इसको भी लेकर उन्होंने कहा कि ये जो यंगस्टर आ रहे हैं, ये जिस हिसाब से क्रिकेट खेल रहे हैं, अनथिंकेबल, अनइमेजिनेबल, और ये देख के उनको बड़ा अच्छा लगता। बोलते कि चलो ये इस हिसाब से लड़के जब नए नए क्रिकेट आके खेलते हैं, इस हिसाब से आपको कॉम्पिटिशन देते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा लगता है। साथ ही विराट ने अपने 2016 को लेकर भी बात की। आईपीएल 2016 आपको याद होगा, विराट ने जो 900 से ज्यादा रन बनाए, इस पर भी विराट ने बात की। और विराट ने कहा कि यार आज भी जब मैं आईपीएल में उतरता हूं तो मेरे से फैंस की या लोगों की एक्सपेक्टेशंस यही होती है कि क्या विराट 973 वाला वो आगे कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला यार 2016 में जो मैंने किया वो एबनॉर्मल था, जो मेरे लिए खुद इतना मुश्किल था कि मुझे खुद नहीं पता वो कैसी चीजें हुई। और सबसे बड़ी बात है, जो एक कोई हो सकता है आगे चल के कोई और क्रिकेटर आए जो एक कर सकता है, लेकिन वो कह रहे कि यार 973 या 900 से ज्यादा रन जो उनके थे उस आईपीएल में, उस तक पहुंचना कोई इतना आसान नहीं है। और उनका खुद भी मानना है कि यार वो मेरे लिए खुद बेंचमार्क है और मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा या नहीं, अब उसका नहीं पता। लेकिन उन्होंने कहा कि जो मेरे से एक्सपेक्टेशन लगातार लगाई जाती है, वो भी थोड़ा उनको दुखी कर देता है। क्योंकि बोले कि जब एक बार कोई चीज हो जाती है, जरूरी नहीं कि वो बार बार होए। तो ये पूरा एक विराट का एक इंटरव्यू था, पूरा 31 मिनट का है, जियो सिनेमा में आप जाके देख सकते हैं। इंग्लिश में इंटरव्यू है, रॉबिन उथप्पा ने उनसे किया और काफी सवाल भी किए हैं, आप देख भी सकते हैं। तो फिलहाल ये जो मेन अपडेट आपको देनी थी वो इसमें आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं या जान सकते हैं। तो फिलहाल लेते हैं आपसे अलविदा। अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स सब कुछ सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आईपीएल चल रहा है और आईपीएल में सिर्फ मौज और मस्ती के साथ एंटरटेनमेंट, जो भी कहो एनालिसिस, वो आपको सिर्फ यही मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।